हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है VSEPR सिद्धांत की सहायता से SO3 डाइनेगेटिव, IF नेगेटिव, XeF2, ClO4 नेगेटिव, ICl नेगेटिव, IBr2 नेगेटिव, ICl4 नेगेटिव की संभावित संरचनाएं बनाइए। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। यहां पर मुख्य अवधारणा, तो बच्चों यहाँ पर VSEPR क्या होता है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, या फिर बच्चों हम इसे क्या बोल सकते हैं? संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। VSEPR इसे क्या बोलते हैं बच्चों? संयोजकता कोश इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत। तो बच्चों जैसा कि नाम से पता चलता है यहाँ पर, तो ये सिद्धांत की क्या अवधारणाएं हो सकती है? तो इस सिद्धांत में बच्चों यहाँ पर बात करें तो किसी अणु की बच्चों ज्यामिति या आकृति संयोजी कोश के उन इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है बच्चों जो केंद्रीय परमाणु पर उपस्थित हो। तो ये किस पर निर्भर करती है? केंद्रीय परमाणु से जुड़े इलेक्ट्रॉन व इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब बच्चों ये इलेक्ट्रॉन युग्म कौन कौन से हो सकते हैं? या तो बंधन वाले हो सकते हैं, आबंधी हो सकते हैं, या एकल युग्म हो सकते हैं। तो आबंधी या बच्चों एकल इलेक्ट्रॉन युग्म, या एकाकी युग्म भी बोलते हैं बच्चों इसको, एकाकी युग्म। बच्चों दूसरा अगर यहां पर बात करें तो इसकी क्या शर्त होती है बच्चों VSPR की, कि यहां पर संयोजी कोश इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को बच्चों प्रतिकर्षित करते हैं और अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को अधिकतम संभव दूरस्थ स्थान पर रखते हैं। तो अधिकतम स्थायित्व प्राप्त करने के लिए ये अधिकतम दूरी पर रहना पसंद करते हैं बच्चों। अधिकतम संभव दूरी पर स्थित होंगे। बच्चों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि प्रतिकर्षण उपस्थित होता है आपस में, क्योंकि आपस में प्रतिकर्षण लगता है बच्चों, इस कारण से ऐसा होता है। अब बच्चों प्रतिकर्षण का मान किसका होता है? एकाकी युग्म का बच्चों प्रतिकर्षण सबसे अधिक होता है। एकाकी युग्म को बच्चों हम लोन पेयर भी लिख सकते हैं। एकाकी युग्म इसे हम बच्चों एल लोन पेयर, और आबंधी युग्म को बच्चों हम BP से भी लिख सकते हैं, बॉन्ड पेयर। ये बच्चों क्या है? लोन पेयर, ये बच्चों बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर का जो बच्चों एकाकी युग्म और एकाकी युग्म का जो बच्चों प्रतिकर्षण होता है, ये प्रतिकर्षण ये सर्वाधिक होता है। फिर बच्चों उसके बाद आता है एकाकी युग्म और बंध युग्म। फिर सबसे अंत में आता है बच्चों बंध युग्म और बंध युग्म के मध्य जो प्रतिकर्षण होता है। तो बच्चों प्रतिकर्षण का क्रम होता है कि किसमें अधिक प्रतिकर्षण होगा। तो बच्चों जैसे कि हमसे यहाँ पर SO3 डाइनेगेटिव और इनकी सबकी संरचना पूछी गई है, तो सबसे पहले अगर हम SO3 की बात करें, पहला SO3 डाइनेगेटिव। तो बच्चों यहाँ पर सल्फर की बात करें तो केंद्रीय परमाणु क्या है बच्चों? सल्फर है। और सल्फर के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे बाह्य कक्षा में? बाह्य कक्षक में पहले बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब बच्चों डाई नेगेटिव है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और आगे, तो 6 + 2 बच्चों कितने हुए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक ऑक्सीजन बच्चों कितने ऑक्सीजन? एक ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेता है बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो 3 ऑक्सीजन बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन। तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं बच्चों। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन बचे जो आपस में क्या बनाएंगे बच्चों? एकाकी युग्म। एक एकाकी युग्म। तो बच्चों अगर हम इसके संकरण की बात करें, यहां पर संकरण, तो संकरण को हम कैसे देखते हैं बच्चों? जैसा कि हमने VSPR में देखा, एकाकी युग्म व बंध युग्मों की संख्या के बंध
युग्मों की संख्या के आधार पर, बंद युग्मों या फिर हम बच्चों बोल सकते हैं पार्श्व परमाणुओं की संख्या के आधार पर। तो यहाँ पर इसका संकरण देखने के लिए तो यहाँ पर पार्श्व परमाणु की संख्या बच्चों की 3 है, तो स्टेरिक नंबर निकालेंगे तो 3 प्लस बच्चों एकाकी युग्म की संख्या कितनी हुई 1, तो यहाँ पर स्टेरिक नंबर बच्चों इसका आ रहा है 4, तो बच्चों इस स्टेरिक नंबर 4 के लिए sp3 संकरण होगा और बच्चों इसकी ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति होगी बच्चों अष्टफलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय। तो बच्चों चतुष्फलकीय इसकी ज्यामिति और आकृति की बात की जाए यहाँ पर शेप आकृति, तो आकृति क्या है बच्चों इसकी यहाँ पर पिरामिडीय, पिरामिडीय। तो SO3 की किस प्रकार की संरचना होती है बच्चों, यहाँ सल्फर होता है। अब पिरामिडीय तो बच्चों एक एकाकी युग्म ऊपर होगा और 3 ऑक्सीजन ऐसे जुड़े होंगे। तो ये बच्चों किसकी संरचना हुई SO3 की, SO3 डायनेगेटिव की। तो बच्चों दूसरा यौगिक हमें कौन सा दिया है IF6 नेगेटिव। तो दूसरे की बात करें IF6 नेगेटिव। तो बच्चों आयोडीन की बारे में बात करें यहाँ पर, तो इसके बाह्य कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है 7, और बच्चों यहाँ पर -1 है तो और कितने आगे 1, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन किसके पास है 6 फ्लोरीन के पास। तो बच्चे कितने बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर क्या बनाएंगे एक एकाकी युग्म। तो बच्चे इसके संकरण के लिए हम यहाँ पर स्टेरिक नंबर की बात करें तो कितना हुआ 6 + 1, तो स्टेरिक नंबर कितना 7 निकल के आ रहा है। तो बच्चों इसका संकरण क्या होगा, संकरण बच्चों इसका संकरण होता है विकृत अष्टफलकीय। इसकी संरचना है और इसका संकरण है बच्चों sp3d3। तो बच्चों इसका संकरण होता है और इसकी संरचना कैसी होती है विकृत अष्टफलकीय। ऐसे तो बच्चों पंचकोणीय द्विपिरामिडीय होनी चाहिए थी, परंतु इसकी संरचना बच्चों विकृत अष्टफलकीय होती है। तो बच्चों IF6 नेगेटिव की किस प्रकार की संरचना है विकृत अष्टफलकीय, जो किस प्रकार की होती है बच्चों यहाँ पर जीनोन, और जीनोन के पास बच्चों यहाँ F फ्लोरीन, ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन, और बच्चों यहाँ पर ये लोन पेयर। तो बच्चों कैसी संरचना है ये विकृत अष्टफलकीय, और यहाँ पर नेगेटिव और ये डाई नेगेटिव, और जीनोन पे नेगेटिव। जीनोन नहीं बच्चों यहाँ पर आयोडीन है तो आयोडीन पर नेगेटिव चार्ज ऋणावेश। अब बच्चों बात करें तीसरे यौगिक की, तो तीसरा क्या है XeF2। तीसरा XeF2 की बात करें तो XeF2 के पास बच्चों कितने 8 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास गए फ्लोरीन के पास। तो बच्चों कितने बचे 6 इलेक्ट्रॉन बचे, यानी 3 एकाकी युग्म। तो बच्चों यहाँ पर स्टेरिक नंबर की बात करें तो 3 एकाकी युग्म प्लस बच्चों यहाँ पर फ्लोरीन की संख्या कितनी है आसपास, पार्श्व परमाणु कितने 2, 3 + 2 बच्चों 5, स्टेरिक नंबर 5 आ रहा है तो इसके लिए sp3d इसका संकरण होगा। बच्चों इसका sp3d संकरण है तो यहाँ पर बच्चों इसकी ज्यामिति क्या होगी, ज्यामिति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय। और बच्चों इसकी आकृति कैसी होगी, आकृति रेखीय। तो बच्चों रेखीय कैसी होगी, जैसे कि बात करें हम यहाँ पर इसकी ज्यामिति की, तो जीनोन बच्चों यहाँ पर मध्य, अब जीनोन बच्चों यहाँ पर अक्षीय स्थिति पर 2 फ्लोरीन, और बच्चों ये एकाकी युग्म यहाँ पर इसकी निरक्षीय स्थिति में, क्योंकि बच्चों निरक्षीय स्थिति में यहाँ पर न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा। तो बच्चों ये किसकी संरचना है XeF2 की। अब बच्चों चौथी संरचना हमें बनानी है किसकी, यहाँ पर ClO4 नेगेटिव। तो बच्चों ClO4 नेगेटिव, तो बच्चों यहाँ पर कितने Cl पे 7 इलेक्ट्रॉन थे, प्लस बच्चों यहाँ पर एक ऋणावेश है तो 1 इलेक्ट्रॉन और आया, तो बच्चों यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब एक ऑक्सीजन बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन लेके जाता है, एक ऑक्सीजन
2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो बच्चों 4 ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन लेंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों पूरे इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ पर एकाकी युग्मों की संख्या कितनी होगी? 0, यानी लोन पेयर बराबर 0। अब बच्चों लोन पेयर यानी एकाकी युग्म यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर अगर इसका स्टेरिक नंबर निकालें हम यहाँ पर, तो स्टेरिक नंबर क्या होगा बच्चों? पार्श्व परमाणु की संख्या 4 प्लस एकाकी युग्म 0, तो बच्चों 4। और 4 के लिए संकरण क्या होता है? sp3। और इसकी ज्यामिति क्या होगी बच्चों? इसकी ज्यामिति और आकृति बच्चों समान होगी। ज्यामिति बराबर आकृति, और क्या होगी बच्चों? चतुष्फलकीय। और चतुष्फलकीय कैसी संरचना होगी बच्चों? यहाँ पर क्लोरीन, और क्लोरीन पे ऑक्सीजन, 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 और ये यहाँ पर कितना? नेगेटिव चार्ज इस पर। तो ये बच्चों क्या है? चतुष्फलकीय संरचना किसकी? ClO4 नेगेटिव की। अब बच्चों आगे हमें दिया है ICl4 नेगेटिव, तो ICl4 नेगेटिव की संरचना की बात करें, ICl4 नेगेटिव, तो बच्चों आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें एक और ऋणावेश आने के कारण एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ा, तो बच्चों टोटल कितने? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन Cl के साथ बंध निर्माण में भाग लेंगे, और बच्चे कितने बच्चों? 4 इलेक्ट्रॉन बचे। और ये 4 इलेक्ट्रॉन बच्चों 2 लोन पेयर एकाकी युग्म में बदल जाएंगे बच्चों, एकाकी युग्म बनाएंगे। तो बच्चों अगर इसके स्टेरिक नंबर की बात की जाए तो यहाँ पर पार्श्व परमाणु की संख्या कितनी? 4 Cl है, तो बच्चों यहाँ 4, और बच्चों 2 एकाकी युग्म है, तो यहाँ पर 2 एकाकी युग्म, तो बच्चों यहाँ पर 6 आ रहा है स्टेरिक नंबर इसका। तो इसका संकरण क्या होगा बच्चों? sp3d2। अब sp3 इसके d2 इसका यहाँ पर संकरण है, तो बच्चों इसकी ज्यामिति क्या होगी? ज्यामिति अष्टफलकीय, अष्टफलकीय। और बच्चों आकृति की बात की जाए तो आकृति यहां पर क्या होगी? वर्ग समतलीय। अब बच्चों बात करें यहां पर आयोडीन की, तो आयोडीन पे 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन युग्म। और बच्चों यहां पर Cl 4 Cl बच्चों एक ही तल में उपस्थित होंगे कुछ इस प्रकार, एक Cl, एक Cl, और ये Cl। बच्चों कौन सी संरचना बना रहे हैं यहां पर? ये वर्ग समतलीय। अब बच्चों अगला हमारे पास कौन सा यौगिक है? IBr2 नेगेटिव। तो बच्चों IBr2 नेगेटिव इसकी संरचना किस प्रकार होगी? छठी बात करें हम IBr2 नेगेटिव की, IBr2 नेगेटिव, तो बच्चों यहाँ पर फिर से बात करें, आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन थे, एक ऋणावेश आने के कारण एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ा, टोटल बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बच्चों एक Br यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन के साथ बंधन दर्शाएगा, तो बच्चों 2 Br यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन किसके साथ? Br के साथ बंधन दर्शाएंगे। और बच्चों बचे कितने हमारे पास? कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। अब 6 इलेक्ट्रॉन बच्चों 3 एकाकी युग्म बनाएंगे, एकाकी युग्म। तो बच्चों ये किसकी तरह संरचना होगी? XeF2 की तरह इसकी संरचना होगी। जैसा कि हमने बच्चों पीछे देखा यहाँ पर XeF2 की जो संरचना है, XeF2 की क्या संरचना आई थी बच्चों? रेखीय संरचना होगी। तो बच्चों इसकी संरचना भी क्या होगी? रेखीय संरचना। तो बच्चों इसकी XeF2 के समान संरचना यहाँ पर बच्चों अगर हम लिखें तो इसे क्या लिख सकते हैं? IBr2 नेगेटिव की संरचना भी बच्चों इस प्रकार की होगी। और यहाँ पर बनाए IBr2 नेगेटिव की संरचना, बच्चों ये आयोडीन, ये आयोडीन, इसमें बच्चों 2 Br लगे हैं, Br, आयोडीन के बच्चों ऋणावेश, और ये 3 बंध युग्म। तो बच्चों ये IBr नेगेटिव की संरचना है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। तो बच्चों जैसा कि हमसे प्रश्न में पूछा गया था यहाँ पर कि VSEPR सिद्धांत की सहायता से SO3 डाइनेगेटिव, IF6 नेगेटिव, XeF2, ClO4 नेगेटिव, ICl नेगेटिव और IBr2 नेगेटिव की संभावित संरचना बनाई है। तो बच्चों हमने यहाँ पर सबसे पहले देखा VSEPR सिद्धांत क्या होता है, और इसकी सहायता से बच्चों हमने यहाँ पर इनकी संरचनाएं बनाई और उन्हें समझा। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।